हमेशा हर मौके पे हर खुशी के दिन को आकर यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। माशाल्लाह बहुत पुरजोश तरीके से तमाम लोग आते हैं और बहुत दिली तौर पे माओं के साथ टाइम स्पेंड करके खुश होते हैं। मैं आज थोड़ा सा अपने डॉक्यूमेंट्री में तो हमारा काम देख ही लिया है, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगी कि आखिर मैं क्यों और कैसे इस तरफ आई। तो मैं किसी बहुत अमीर कबीर घराने से ताल्लुक़ मेरा नहीं है, मैं एक नॉर्मल से घराने से मेरा ताल्लुक़ है। और मेरे एक ही बहन है, एक ही भाई है, दोनों ही पैदाइशी तौर पे माजूर थे और माजूर हैं। और मेरे फादर आउट ऑफ कंट्री होते थे और मेरी मदर इस गम में कि मेरा एक ही बेटा है वो भी तकरीबन स्पेशल हो गई, ज़हनी तौर पे भी और फिज़िकली तौर पर भी। अब बच्ची कौन, मैं, जो कि बहुत छोटी 7-8 साल की बच्ची थी। 7-8 साल से मैंने ये तमाम चीज़ें देखी कि अगर स्पेशल बच्चे घर में हो जाएं तो आपको माशरा कबूल नहीं करता। जब भी कहीं हम किसी तकरीब में जाते थे तो लोग मजाक ही बनाते थे, क्योंकि आज जो स्पेशल बच्चों का मुकाम है ना, आज से 30-35 साल पहले नहीं था। माजूर बच्चों को पागल का नाम, अल्लाह लोग, मलंग, सिर्फ इस नाम से लोग पुकारा करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी काविशें रंग लाई हैं और स्पेशल पर्सन को उनका मुकाम मुकम्मल तौर पर तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक दे दिया गया है। तो जब हमारे रिश्ते आते थे तो वो ये देख के चले जाते थे कि यहाँ 2 माजूर हैं तो हमारे आने वाली नस्ल भी कहीं माजूर और पागल ना हो। तो खैर बड़ी मुश्किल तमाम हमारी शादी हुई। फिर उसके बाद हमारे शोहर ने, तकरीबन मेरा बड़ा बेटा शायद 12 साल का था और छोटा 1 साल का मेरी गोद में था, ये सोच के साथ छोड़ दिया कि आप अपना माजूर बहन भाई, माजूर माँ और जो आपने यदि सेंटर खोला हुआ है उसको ही संभाले, मैं आपका साथ मज़ीद नहीं दे सकता। लिहाजा मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझे सिर्फ अल्लाह का साथ चाहिए था, क्योंकि ये काम मैं अल्लाह के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही थी। मैंने अल्लाह का जो है रस्सी को मजबूती से थामा और वो वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया, मेरे बच्चे बड़े हुए। लेकिन जो मैं मिशन लेकर चली थी अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मैं कायम व दायम रही। और बहुत मुश्किलें आई, बहुत प्रॉब्लम्स आई। ये वक्त भी आया कि मैं 2-2 वक्त भूखी रहती थी, लेकिन मैंने इन माओं को और माजूर बच्चियों को कभी भूखा नहीं रखा। मैंने अपने बच्चों को भूखा रखा, लेकिन मैंने कभी भी इन लोगों को जो है किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और वक्त के साथ साथ जो है स्पेशल बच्चों के साथ साथ फिर ओल्ड होम की तरफ हम आ गए, क्योंकि आगोश ओल्ड होम या आगोश ट्रस्ट हमेशा काम उस चीज़ पर करता है जिसमें माशरे की नीड, बेसिक नीड माशरे की होती है। आज से 30-35 साल पहले माशरे की नीड थी स्पेशल बच्चों में काम करने की। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी कामयाब हुए। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने मेरी मदद भी की और मेरे साथ ताउन किया, और बहुत सारी ऐसे इदारे खुल गए जो आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर आज से 12-13 साल पहले ज़रूरत पड़ी ओल्ड होम बनाने की, क्योंकि हमारे जो बेरहम माशरा कह लें या माशरे की सितम ज़रीफ़ी कह लें कि माओं को घरों से निकालना शुरू कर दिया। मैं समझती हूँ माएँ जो हैं वो घर की रहमत और बरकत होती हैं, और रहमत और बरकत उन्हीं के धम से होती है, लेकिन बदनसीब है वो औलाद, बदनसीब है वो उनके फैमिली वाले जिन्होंने उनको घरों से निकाल के। शायद मैं ये बात अगर ज़बानी तौर पे कहती तो आप लोग यकीन ना करती, क्योंकि बाज़ लोग यहाँ पर जो है वो न्यू है, फर्स्ट टाइम आए हैं। तो इसीलिए मैंने डॉक्यूमेंट्री का एहतमाम किया कि जो उनके रिलेटिव के कमेंट्स हैं आप खुद सुन लीजिए कि गालियाँ तक दी हैं उन्होंने। अहले महल्ला उनको लेकर गए तो उन्होंने गालियाँ तक उनको ये दी है कि क्यों लेकर आ गए। और घर में एक कमरा था बेशक, लेकिन उन्होंने एक रात गुजारने नहीं दी। बाहर चबूतरी पे उनको रात को रखा। सुबह पुलिस वाले आए, फिर वो उस जो उनके महल्ले का बंदा था वो लोग लेकर उनको यहाँ पर ओल्ड होम में आए। तो लिहाजा ओल्ड होम एक बहुत बड़ा काम है। यहाँ 45 से ज़्यादा माएँ हैं और उनकी तमाम तीनों टाइम का खाना, उनकी रिहाइश, उनका ट्रीटमेंट, उनकी जो मेडिकल हेल्थ है, उनकी जो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ केयर यहाँ पे भरपूर तरीके से की जाती है। वो आप हमारी माओं से मिलेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि माशाल्लाह कितनी फ्रेश हैं। और जो अपने घरों से आती हैं तो जिस तरह रज़िया आंटी आई थी, इससे बदतर हालत में आती हैं, ना ज़हनी तौर पे सही होती हैं, जिस्मानी तौर पे सही होती हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चैरिटेबल है और माशाल्लाह तकरीबन 23-24 सालों से वर्किंग करती चली आ रही है। शुरू में तो मैं तन्हा ही आई थी, वो कहते ना चले थे अकेले, काफ़िला बनता चला गया। माशाल्लाह हमारे साथ बहुत ज़्यादा मौज़ून शख्सियत जो हैं, यही पुरानी साहब हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब से उन्होंने आगोश का हाथ पकड़ा तो आगोश ने माशरे में नज़र आना शुरू हो गया कि आगोश ओल्ड होम भी एक है, क्योंकि हम तो कुएं के मेंढक थे ना, हमें कोई जानता था, हम अपने तौर पे काम किए चले जा रहे थे। फिर हमारे साथ हाजी मसूद पारिक साहब आए जो हमारे
वाइस प्रेसिडेंट हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी शख्सियत हमारे साथ आनी शुरू हुई जो कि हमें उन्होंने सपोर्ट भी किया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा काम है और ये कुछ लोगों की मदद से मैं समझती हूँ नामुमकिन है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 45 ही माएँ नहीं है, मज़ीद वेटिंग लिस्ट में बहुत सारी माएँ हैं। जगह हमारी रेंट की है, यूटिलिटी बिल है, इनका तीनों टाइम का खाना है, इनकी मेडिसिन है और बहुत ज़्यादा माएँ जो है वो डायपर पे है, यानी बेड रिडन है। तो आप सोच सकते हैं कि एक पैम्पर का पैकेट जिसमें सिर्फ 10 होते हैं वो कितने का हो गया है। स्टार्ट हमने जब से किया था 415 रुपये का था और इस वक्त को 1560 रुपये का एक पैकेट है जिसमें सिर्फ 10 पैम्पर होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो कि मतलब मुंह फाड़े हर महीने खड़े होते हैं। सबसे बड़ा रेंट, सेकंड नंबर पे आता है हमारी सैलरीज, जो कि हमारी माओ को नहलाना धुलाना, इनका खाना बनाना, तकरीबन एक वक्त में 70 से 80 रोटियां बनती हैं यहाँ पर। तो वो जो काम है नहलाने धुलाने के, खाना बनाने के, उनको तैयार करने का, उनको मेडिसिन देना, उनका बीपी शुगर हर चीज़ चेक करना, ये हमारे साथ मिलके स्टाफ कर रहा होता है जो कि टोटल सैलरी बेसिस पे है। तो मैं चाहती हूँ कि माशाल्लाह यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ तशरीफ़ लाए हैं, बैठे हुए हैं और मैं समझती हूँ इनको किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। हाजी अख्तर यूनुस अरफा साहब जो कि माशाल्लाह वो भी कुछ सालों से हमारे साथ शामिल हो गए, मैं उनका नाम यहाँ ज़रूर लूँगी कि वो भी हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप जैसी शख्सियात हमें मंथली तौर पे अगर सपोर्ट करेंगी ना, तो यकीन जानिए आज जिस मुश्किल परेशानी मुसीबत में हूँ महंगाई की वजह से, क्योंकि महंगाई जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। इस महीने हम जो चीज़ जितने की लेते हैं, जब बजट हम उतना ही बनाते हैं, नेक्स्ट मंथ के लिए जब वो ख़रीदने जाते हैं तो वो कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी होती है उसकी कीमत। तो इस वक्त जो हमारे क्राइसिस हैं वो सबसे ज़्यादा रेंट, सैलरी, ये तमाम चीज़ें हैं, माओ की मेडिसिन है, पैम्पर है, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात में हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि ये हमारे जो बहुत प्यारे प्यारे बहुत अच्छे अच्छे लोग इसमें शामिल हैं तो वो हमारे साथ मंथली तौर पे शामिल हो जाए, आगोश का हिस्सा बने, ताकि हम मज़ीद आगोश को मजबूत कर सकें और हम आप लोगों की मदद से आगोश की अपनी ज़ाती जगह बना सकें जो कि पिछले 24 सालों से रेंट पर है। अगर अपनी जगह होगी तो आप यकीन जानिए रेंट से जो हम एक बहुत बड़ी रकम अदा करते हैं हर महीने वो बच जाएगी। तो ये सब कुछ मुमकिन जब ही होगा जब हमारे हाथ आप सब लोग मजबूत करेंगे। तो आज मैं आपसे बहुत मातवाना गुजारिश करती हूँ अपनी माओ बहनों, अपने भाई, अपने जो बड़े मेरे बुजुर्ग हैं उन सबसे कि आप अब मेरे साथ आइए, आगोश का हाथ थामिए, मेरा हाथ थामिए, ताकि मैं मज़ीद आगोश को अच्छी तरीके से लेके चल सकूँ। जो टेंशन, जो मेरा बीपी हाई हो जाता है, शुगर हाई हो जाती है, जब रेंट मुझे देना होता है तो मेरी बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब हो जाती है। अगर मैं समझती हूँ आप लोग मेरे साथ आएंगे तो यकीन जानिए मेरी भी सेहत बहुत अच्छी होगी, मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, यहाँ पर यही कहूँगी कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे जो भी यहाँ पे मेहमान बैठे हैं इनकी तारुफ की कोई भी मोहताज नहीं है, सब जानी पहचानी शख्सियात हैं और अपने नाम में खुद ही एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। तो और मेमन कम्युनिटी तो मैं समझती हूँ कि पूरे पाकिस्तान में, कराची नहीं कहूँगी पूरे पाकिस्तान में मेमन कम्युनिटी जो है वो इतना काम कर रही है। मेरी नज़र में कोई और कम्युनिटी अब तक नहीं आई, मेरी उम्र इतनी हो गई है, माशाल्लाह बच्चे जवान हो गए, लेकिन मैंने नहीं देखा कि जितनी मेहनत और मोहब्बत और दिल से मेमन कम्युनिटी काम करती है गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, कोई और कम्युनिटी ऐसी नहीं है। तो एक ज़ोरदार तालियां मेमन कम्युनिटी के लिए हो जाएं। पांजो डी आई मेमन कौम जो दुनिया में अजदी आई। पांजो डी आई मेमन कौम जो दुनिया में अजदी आई। लो अप्रैल जो पांजो डी मनायूं ता वर्ल्ड में मंडे। लो अप्रैल जो पांजो डी मनायूं ता वर्ल्ड में मंडे। सेवा करो ता दिलो जान थी सेवा करो ता, सेवा करीने पा दुआयूं घिनो था।
वाला कर अने गरीबे जी दुआ हथियार आई पांचो डी आई मेमन कौन जो दुनिया में अजदी आई मेमन कौम जी एकता अल्लाह जी देन आई मेमन कौम जी एकता अल्लाह जी देन आई दया धर्म थी वडो दुनिया में कोई दीन नहीं दुनिया भर में मेमन कौम जी इंसानियत जी चर्चा मशहूर आई पांचो डी आई मेमन कौम जो दुनिया में अजदी आई चंदो का डंती धन ओ छो नहीं थीनो चंदो का डंती धन ओ छो नहीं थीनो अल्लाह दानवीर के इंजी ने मथी नवाजे तो कौम जी कामयाबी पुठिया सैकड़ों में मन जी कुर्बानी आई पांचो डी आई मेमन कौम जो दुनिया में अजदी आई अल्लाह पांजी कौम के आबाद रखे अल्लाह पांजी कौम के आबाद रखे आपस में भाईचारे जी नेमत पाके बख्शे अल्लाह के करम की पांजी एकताई पांजी ताकत आए पांचो डी आई मेमन कौम जो दुनिया में अजदी आई मेमनी बोली मीठी जबान आए मेमनी बोली मीठी जबान आए मीठी एड़ी बोली जन्नती जबान आए सोनी ने मन राजी थी ये एड़ी पांजी मेमनी जबान आए जिंदाबाद जिंदाबाद मेमन कौम जिंदाबाद जिंदाबाद पांचो डी आवियो ई में मंडे आवियो पांचो डी आवियो ई में मंडे आवियो तो अप्रैल पांचो में मंडे आवियो तो अप्रैल पांचो में मंडे आवियो बधिया बेगा मिड़ी में मंडे जो परचम उपाड़ियो बधे बेगा मिड़ी में मंडे जो परचम उपाड़ियो खुशियों वाटो बाई में मंडे आवियो खुशियों वाटो बाई में मंडे आवियो इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश ने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया कनाडा यूरोप ने जापान लंदन दुबई ने पूरो अफ्रीका यूएई सऊदी यूके ने अमेरिका बधा मुल्क जा मेमन बा एम्बेसिडर बनिया बधे भेगा मिड़ी ने जिम्मेदारी उपाड़िया खुशियों मनायो बाई में मंडे आवियो हाणे हर मुल्क आई में मंडे जी झलक में मंडे जी चर्चा आई हर एक मुल्क में मेमणी शराफत ने मेमणी शुजाअत जगह जगह करो आई मेमणी सजावट पांजे दिल में कौमी जज्बात के जगायूं खुशियों मनायो बाई में मंडे आवियो खुशियों मनायो बाई में मंडे आवियो
बदे मेमन जमा तू करियूं खूब सखावत, मेमन कौम जी वधायूं दुनिया में अजमत। अकड़े प्लेटफार्म में गिनी आवियो पाके, मुत्तहिद करियो आई दरेक मेमन भाके। एक ताजा फायदा दुनिया के आई बतायो, खुशियों मनायो बाई में मंडे आवियो, खुशियों मनायो बाई में मंडे आवियो। मेमनी तराना आई मेमनी में गायो, पांजी मीठी बोली के दिल में वसायो। मेमंडे जो मकसद इंसानियत की खिदमत, इंसानियत की खिदमत जो बदलो आई जन्नत। जगह जगह खिदमत जा मांडवा लगायूं, खुशियों मनायो बाई में मंडे आवियो, खुशियों मनायो बाई में मंडे आवियो। गरीबों जी हमदर्दी दिल में वसायूं, मदद जा अनोखा तरीका अपनायूं। कदम से कदम पा हमेशा मिलायूं, सदा भाईचारे जी फर्जों निभायूं। हलो जर्रे जर्रे में खुशियों पवाटूं, खुशियों मनायो बाई में मंडे आवियो, खुशियों मनायो बाई में मंडे आवियो। में मंडे जो मकसद भलायूं भलायूं, में मंडे जो मकसद भलायूं भलायूं। हमेशा लाई नफरत के दिल से भगायूं, करूं हेड़ा कम हर जगह जगमगायूं। गरीबे जी मदद जो बेड़ो उपाड़ियूं, में मन जो इकबाल बुलंदी परावियो, में मन जो इकबाल बुलंदी परावियो। खुशियों वाटो बाई में मंडे आवियो, खुशियों वाटो बाई में मंडे आवियो। पांचो डी आवियो वर्ल्ड में मंडे आवियो, पांचो डी आवियो वर्ल्ड में मंडे आरो। अप्रैल पांचो में मंडे आवियो, अप्रैल पांचो में मंडे आवियो। बदा भेगा मिड़ी में मंडे जो परचम उपाड़ियो, बदा भेगा मिड़ी में मंडे जो परचम उपाड़ियो। खुशियों वाटो बाई में मंडे आवियो, खुशियों वाटो बाई में मंडे आवियो।